इंसानों ने अब तक काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रोजेक्ट करना सीख लिया है। मौसम का पता हम लगा लेते हैं, कंपनी में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होने वाला है हमें उसके बारे में पता चल जाता है। साइंस के तरक्की कर लेने के बाद तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगाते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं। लेकिन जब भी हमें इंसानों के बारे में पता लगाना होता है तो अक्सर फेल हो जाते हैं। हम इंसानों के अनेक चेहरे होते हैं, जैसे माँ बाप के सामने हम कुछ और होते हैं, दोस्तों के सामने हम कुछ और होते हैं, स्कूल कॉलेज में हम कुछ और हो जाते हैं और ऑफिस में कुछ और होते हैं। रावण के 10 सर नहीं थे, उसके 10 चेहरे थे। भगवान राम ने बस रावण के उन 10 बुरे चेहरों को एक एक करके मारा था। और आज हम सब में भी रावण की तरह कई सारे चेहरे हैं। अगर हम कुछ चेहरों की बात करें जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर पाते, जैसे लालची, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड, जलन रखने वाले, लास्टी वगैरह वगैरह, ये सभी इंसानों के चेहरे होते हैं। हम इंसानों का जो दिमाग है वो बदलता रहता है। हमारे अंदर सेल्फ डिफीटिंग जैसी वीकनेस होती है। तो हम अगर अपनी कमज़ोरियों या लॉस को अच्छे से समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तब ना तो कोई हमारा फ़ायदा उठा पाएगा, ना ही हमें कोई अपने जाल में फंसा सकता है। कई बार हमारी खुद की कमज़ोरियाँ मुसीबत में डाल देती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लेते हैं तो हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी इंसान को देख के हम ये राय बनाने लगते हैं कि वह इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर दिखते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम जैसे होते हैं हम दूसरे के बारे में वैसा ही सोचते हैं। आगे हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझ सकें, और इससे भी बड़ी बात, हम खुद को कैसे समझ सकें। हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं, मतलब हम सही से दूसरों को जान ही नहीं पाते। अगर इंसानी चेहरों को समझना चाहते हो तो आपको रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की मदद लेनी ही होगी। ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज बताए हैं। इन लॉज को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सभी नियम एक इंसान के मेंटल, इमोशनल, उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप खुद के नेचर को समझ सकते हैं। लाइफ को सिंपल रखो। सबसे पहले आगे बताए गए नियमों से खुद को जानो, खुद की लाइफ बेटर करो। उसके बाद उन्हीं नियमों से दूसरों को जानने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कमाल होना शुरू हो जाएगा, आई प्रॉमिस। डिप्रेशन, हैप्पीनेस, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड होता है। ये चीज़ें ही हमें अंदर से बुरा बनाती हैं। इन चीज़ों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, जिनकी वजह से हम अक्सर फेल हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए ऑथर ने अपने इमोशंस को जीतने के लिए हमें फर्स्ट लॉ बताया है, लॉ ऑफ इरैशनैलिटी, तर्कहीनता का नियम। हम में से ज़्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं। हम सामान्यतः इरैशनल डिसीजन मतलब तर्कहीन निर्णय लेते हैं। हम कोई भी निर्णय लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज़ में लग जाते हैं जो चीज़ ट्रेंड करती है। इसी रैशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरैशनल ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन या उनकी राय सुनकर उस इंसान के बारे में अपनी अलग राय बना लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि वह बुरा इंसान है, तब हमें उसे बिना जाने, उसके बारे में बिना कुछ सोचे हम जान लेते हैं कि वह बुरा इंसान है। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम ह्यूमन बाय नेचर तर्कहीन होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल धार्मिक आस्था और उनकी तर्कहीन कहानियों पे बिना तर्क किए विश्वास करना है। इसलिए हमें चीज़ों को और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीजन तर्क के साथ लेना चाहिए। जब तक आप किसी को जान ना लो, उसके अच्छे या बुरे चेहरों से
खुद अवगत ना हो जाओ तब तक उसके बारे में कोई भी राय बनाना गलत है। जब इस लॉ को हम अच्छे से यूज़ करेंगे तब हम किसी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही साथ खुद को अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, अहंकार का नियम। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो वही चीज़ हमारे लिए बुरी हो जाती है। कॉन्फिडेंस आपको जीतने की वजह देता है और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अहंकार भर देता है। हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं। उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें लगने लगता है कि छोटे लोग सिर्फ हमारे काम के लिए बने हैं। ये बात सच भी है। हमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों का रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं तो आप केवल उन्हीं बच्चों से दोस्ती करोगे, उनके साथ ही रहना पसंद करोगे जो आप जैसा स्मार्ट होगा। आप एक कमज़ोर बच्चे के साथ कभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है अहंकार का नियम, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। नंबर 1, सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया। दूसरे लोगों के नज़रियों को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शंस को एनालाइज करना। एक बार सामने वाले इंसान का नज़रिया समझ आ गया तो उसके बारे में ठीक ठीक अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। नंबर 2, ध्यान। ध्यान हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम जुबान से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 3, विश्लेषणात्मक सहानुभूति। अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसके पास्ट को जानो। उनका पास्ट कैसा था, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट, जिससे आप उस पर्सन को अच्छे से समझ पाओगे। जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 4, सहानुभूति। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनके साथ सहानुभूति दिखाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा दूसरों से बेहतर रिश्ते बना पाएंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन, और यही इन्फॉर्मेशन हमें समझने में हेल्प करेगी। इन 4 रूल्स को फॉलो करें तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कहने का बस इतना मतलब है कि बिना ऊंच नीच सोचे, बिना अच्छा बुरा सोचे, पहले दूसरों को जान लें, उसके बाद उनको एनालाइज कर पाएंगे, जिससे किसी को भी समझना, उसके व्यवहार को समझना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप किसी से भी कोई भी काम निकलवा सकते हो। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बातें बताने में हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से बताता है कि उसे खाने की ज़रूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह इंडिकेशन होता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इसी चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है। हमें पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस और कैसे इसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के 2 फेस होते हैं। एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा फेस जो सिर्फ और सिर्फ हमें पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे हुए दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छुपे हुए उस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रेट करना है, क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान जाओगे। और याद रखना, हर कोई यहाँ पे बस एक्ट कर रहा है। ज़रूरत है तो हमें उस एक्ट को पहचानना जो कि उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें साफ दिख जाता है। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। एक बड़ा ही फेमस कहावत है कि अपने दोस्तों को दिखाओ और मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो। इसका मतलब यह होता है कि हम जिस किसी के
भी साथ रहते हैं, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका रहन सहन हम पर भी हो जाता है। इसलिए इस नियम को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटोर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए वह उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उसके बिहेवियर को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शंस उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। लालच का नियम। इच्छा सभी दुखों का एकमात्र कारण है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। लेकिन इस संसार में बिना इच्छा और डिज़ायर का कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। हम सभी के अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं। कुछ लोगों के डिज़ायर्स होते हैं नई चीज़ों को सीखना, कई लोगों के डिज़ायर्स होते हैं नई चीज़ें ढूंढना, कुछ लोगों को नई चीज़ें करना। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिज़ायर्स को जान लेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। आप 2 मिनट किसी से भी बात करके ये पता लगा सकते हो कि सामने वाले की डिज़ायर्स क्या हैं। एक अच्छे इंसान के अच्छे ही डिज़ायर होंगे जबकि एक बुरे इंसान के बुरे डिज़ायर होंगे। जब आपको लोगों के बुरे डिज़ायर्स के बारे में पता लगे तो आप उनसे दूरी बना लें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं वह सब हमारे ही डिज़ायर्स की वजह से हैं। माइक्रोसॉफ्ट व एप्पल जैसी कंपनी भी किसी का डिज़ायर था, इसी वजह से वह आज बन पाई हैं। एक आतंकवादी संगठन भी किसी न किसी पर्सन की डिज़ायर ही थी जो आज एक आतंकवादी समूह बन पाया। इसलिए आप गौर करें कि लोगों के क्या डिज़ायर्स हैं, स्पेशली जो आपके आसपास हैं। इससे आप उनके बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। ये सभी चीज़ें आपके काम तभी आएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तभी आप इन लॉज का यूज़ करके किसी भी इंसान को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। हम में से सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए आप भी कोशिश करो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहो, उनसे अपनी बातें आदान प्रदान करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। विज़न। जब किसी इंसान से हम बात कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि वो आगे क्या करना चाहता है। अब डिज़ायर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो रियलिस्टिक होती हैं और दूसरा वो जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जो कि शेख चिल्ली के हसीन ख्वाब जैसे होते हैं। धीरे धीरे जब आप बात करोगे तो अपने आप रियलिस्टिक विज़न और गोल वाले की तरफ खींचते चले जाओगे। अब ये आपको समझना होगा, ये 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला उससे बात करके, दूसरा उसकी बॉडी लैंग्वेज से। लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। समाज की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से हो गई है कि शर्मा जी के बेटे से वर्मा जी और मिश्रा जी अपने बच्चों का कंपेयर ज़रूर करेंगे और यही कंपेयर, यही तुलना हमारे अंदर जहर भर देती है। तो सबसे पहले आपको इस तुलनात्मक समाज से बाहर आना होगा। जब तक आप 2 लोगों के ग्रुप से बाहर नहीं आएंगे तब तक इस नतीजे पे ही नहीं पहुंच सकते कि कौन सही और कौन गलत है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हम सभी अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम हमेशा दूसरों के स्टेटस, रिस्पेक्ट और अटेंशन को खुद के साथ तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से अच्छा बन जाते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए यह जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी जलन या एनवी को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे पहले कि एनवी हमारे लिए टॉक्सिक यानी हानिकारक हो जाए, हमें एनवी के शुरुआती सिम्टम्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बुराई को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद से पहचानें, ना कि किसी दूसरे से तुलना करके। ऐसे लोगों को समझें जो आपसे कम सफल हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों में जलन साफ साफ देखी जा सकती है। ऐसे लोगों की तारीफ बनावटी और खोखली होती है। ऐसे दोस्त हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं।
दोस्ती का फ़ायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हैं। मानव स्वभाव के अनुरूप हम भी दावा करते हैं हमें किसी से जलन महसूस नहीं होती, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। मानव स्वभाव के अनुसार दूसरों से तुलना न करना लगभग असंभव है। अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरों से जलने की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर बल दें, दूसरों की खुशी में शामिल हों, उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दें। ये विश्वास रखें कि आप अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और जब ये बार बार करेंगे तो हमारा अवचेतन मन ये बात मान लेगा। फिर इस तुलनात्मक समाज से आप तो ऊपर उठ ही जाएंगे। उसके बाद दूसरों को पहचान के किसे अपने साथ रखना है और किसे नहीं, इस बात का निर्णय भी आप आसानी से कर पाएंगे। भव्यता का नियम। हमें अपनी सीमा को पहचानना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम सभी लोगों के अंदर खुद के बारे में हमेशा ऊंची सोच होती है। जब हमारे ऐसे विचार रियलिटी से अलग हो जाते हैं तो हम बनावटी हो जाते हैं। हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। अक्सर एक छोटी सी सक्सेस भी लोगों को खतरनाक लेवल तक ले जाती है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर समझने लगते हैं कि हमारे पास गोल्डन टच है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है, लेकिन रियलिटी में हमारी सक्सेस के पीछे लक भी हो सकता है। हम कभी भी दूसरों की मेहनत पर उसको क्रेडिट नहीं देते। यही कारण है कि हमारी सफलता बहुत देर तक नहीं टिकती। हमें अपने प्लान की सफलता पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास होना, क्रिटिसिज्म या आलोचना होने पर गुस्सा आना, किसी भी तरह के अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है। इसे मूल रूप से ख़त्म करने के लिए रियल होकर सोचना चाहिए। हमें अपनी सक्सेस को कभी भी अपनी ग्रेटनेस नहीं समझना चाहिए। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी होती है वह लीडर तो हो सकता है, लेकिन वह स्वयं और दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। दिखावटी इंसान कभी भी वास्तविक होकर नहीं सोचते। वह ऐसे सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है। भव्यता यानी बड़ा बनने की इच्छा एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी में होती है। यह हमारे पास जो है उससे अधिक पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें इनकरेज करती है। समस्या भव्यता की एनर्जी में नहीं है, समस्या उसमें है कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। हमें इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में करना चाहिए, ना कि खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में करना चाहिए। लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु से भागना। मौत ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। इस पूरे यूनिवर्स में भी कोई नहीं। अपनी मृत्यु को ध्यान में रखें। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी मौत के विचार को अवॉइड करते हैं, मौत की बात सोच कर डर जाते हैं, लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यह लाइफ एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी। इसकी समझ ही हमारी ज़िंदगी को एक पर्पस देती है, अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। यह हमें इस बात की समझ देती है हमारी छोटी सी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। कुछ लोग दूसरों से अपने को अलग करके महान महसूस करते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए सबकी मौत होती है। ये सच्चाई हमें सभी को समान बनाती है। ज़्यादातर इंसानों के लिए मौत एक डरावनी चीज़ है। हम केवल मौत से जुड़े दुख और दर्द को देख पाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करें। इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कुछ नया सीखने और खुद को मजबूत बनाने में करें। मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करें। हम अपनी लाइफ ज़्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। इससे हमारा काम भी बेहतर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। बस इस नियम को अपने जीवन में पहचान लो, जीवन में उतार लो, आप लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर को जान जाओगे। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं अपना रवैया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदलें। हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। ये हमारा एटीट्यूड होता है। ये डिसाइड करता है हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। अगर आपका रवैया डर का है तो हर चीज़ आपको नेगेटिव नज़र आएगी। आप अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि आप डाउट महसूस करते हैं तो हमारी प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बना सकते हैं और अपनी ही प्रॉब्लम से सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि वह हमें कितना दूर ले जाती है। हम अक्सर अपने बचपन की बुरी घटनाओं और डर को जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। इसी के चलते हम नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम सभी को यह राय बनाना पसंद होता है
हम दुनिया की सभी सच्चाइयों को भली भांति जानते हैं। अन्य लोगों की तरह ही हम भी दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई उसके उलट होती है। किन्हीं भी दो व्यक्ति का नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता। कार्ल जंग का मानना है कि हमारा एटीट्यूड ही हमारे ब्रेन के काम करने और रिएक्ट करने की क्षमता होती है। नकारात्मक रवैया वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नकारात्मक ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ आलोचना और धोखे की उम्मीद करते हैं। अपने खुद के नज़रिए को बड़ा करें, लोगों के बिहेवियर के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें, खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं, उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे कॉमन लॉज हैं या नियम हैं जिसे हर इंसान को जानना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये समरी सुनते ही आप सच में अपने नेचर को जान जाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे प्रयास करते रहने होंगे। समय हो तो पूरी किताब पढ़िए या इस समरी को बार बार सुनिए, तब जान पाएंगे कि ये लॉज या नियम कैसे काम करता है और इन्हें समझ के खुद को और दूसरों को कैसे समझा जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ऐसी नॉलेज को पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।